वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है और कहा कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पलायन, बेरोजगारी की स्थिति लालू राबड़ी के शासन से बेहतर है। युवा कांग्रेस बिहार का रोजगार 2 डिजिटल रैली का आयोजन किया गया। बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल की अध्यक्षता में रैली हुई। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश का युवा परेशान है और युवा रोजगार चाहता है। SC/ST पर बिहार सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर बोले नीतीश सरकार की नैया डूबने वाली है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की। कहा इस समिति में पार्टी के कई चेहरों को जगह दी गई है। बिहार में चुनाव प्रबंधन समिति का जिम्मा नित्यानंद राय को दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बिल्कुल सही समय पर हो जाएगा और सबके सामने इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा भयावह बताया। कहा देश में जनसंख्या कोरोना वायरस से ज्यादा घातक स्थिति में है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोरोना के लिए वैक्सीन निकल रही है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानूनी वैक्सीन जरूरी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, कानून का राज नहीं रह गया है, बिहार में अपराधियों का राज है। पटना में शराब माफिया और पुलिस में मुठभेड़ में एक कांस्टेबल जख्मी। मीठापुर रेलवे स्टेशन के पास उतारी जा रही थी शराब। हमले में बाल बाल बचे थानाध्यक्ष मुकेश कुमार। फायरिंग में शराब तस्कर को लगी गोली, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। जहानाबाद के फाल्गु नदी से अवैध बालू खनन की सूचना पर छापेमारी करने गई घोसी थाना की पुलिस पर बालू माफिया ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। रोहतास में जमीन के झगड़े में कमला सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके बेटे संजय सिंह और भतीजा भिखारी सिंह की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मधुबनी में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुआ SSB अधिकारी। बस से यात्रा करने के दौरान हुआ नशाखिरोनी गिरोह का शिकार। शिवहर में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन, 2020 की तैयारियों पर चर्चा। पटना सिटी के कटरा बाजार में ईंट भट्टे के पास अज्ञात अपराधियों ने ईंट पत्थर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के नया हाट में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चंपानगर रोड स्थित एक घर में एक युवती ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। मुंगेर जिले के फौजदारी बाजार में एक युवती ने खुदकुशी कर ली। मृत युवती और उसकी मां के बीच आगे की पढ़ाई को लेकर आपसी कहासुनी हुई थी। बांका में युवक की ओर से हथियार लहराते हुए वायरल वीडियो हमले में एसपी के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांका जिले में दबंगों की ओर से मक्का तोड़ने के दौरान महिला के विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की है। पीड़ित महिला की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना दुलमपुर गांव की है। पूर्वी चंपारण में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पकड़ी दयाल के सिरहा गांव से पुलिस ने निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों को बरामद किया। बीती रात पकड़ी दयाल पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल के साथ 3.15 बोर के 4 कारतूस और 12 बोर का एक खोखा बरामद किया है। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित SBI की शाखा पर शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अकाउंट खुलवाने को लेकर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। राजमहल कोविड अस्पताल से 5 कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार। सूचना मिलने पर DC, SP समेत तमाम पदाधिकारियों ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। कोडरमा के साहू धर्मशाला में बीजेपी जिला इकाई के विस्तार को लेकर आयोजित बैठक। कोविड-19 के निर्देशों का जमकर उल्लंघन हुआ। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत रजनी गांव का एक परिवार करीब 1 महीने से बिहारीगंज मुरलीगंज स्टेट हाईवे के मुख्य सड़क पर घर बनाकर रहने को मजबूर है। चाय और पान की दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला यह परिवार पहले विद्यालय के सामने सड़क की जमीन पर बसा था। कुछ दिन पहले अचानक गांव वालों ने उसके घर और दुकान को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में 14 दिन के नवजात के माता पिता को जैसे ही पता चला कि नवजात कोरोना पॉजिटिव है, उसे अस्पताल में अकेला छोड़कर दंपति घर चले गए। खगड़िया जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। हाजीपुर में बाया नदी के पानी का स्तर बढ़ा। कल बांध टूटने पर गांव में घुसा था पानी। गांव की सड़कों पर पहुंचा पानी। राजधानी पटना के गंगा घाटों पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में दहशत है। गंगा किनारे बना भगवान का मंदिर भी गंगा की लहरों में डूबा हुआ है।
सुपौल में बिजली पोल के पास गड्ढे में गिरी 12 साल की बच्ची, 5 से 6 फीट के गड्ढे में फंसी लड़की का रेस्क्यू, स्थानीय ग्रामीणों ने की मदद। भोजपुर जिले के मुफ्ती मेला मोड़ के पास शौच के लिए जा रहे एक ड्राइवर को जेसीबी ने कुचल दिया, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अस्पताल के नए भवन का निर्माण शुरू, त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल को अपना भवन नहीं है। कैमूर जिले के सभागार कक्ष में जल जीवन हरियाली के तहत पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बिहार सरकार के परिवहन मंत्री और कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री संतोष निराला ने बैठक में हिस्सा लिया। बगहा के रामनगर वार्ड नंबर 12 बैकुंठपुर सबुनी में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला, पीडीएस दुकानदार मनमोहन श्रीवास्तव और मिंटू श्रीवास्तव पर दिव्यांग लाभुकों ने मनमानी का आरोप लगाया है। सहरसा समाहरणालय सभागार में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षक देवनारायण कामत सम्मान पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छपरा जिले के गड़खा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक अखिलेश्वर पाठक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। पूर्णिया में एक शिक्षिका अर्चना देव ने समाज में शिक्षा की अलख जगाने के लिए अनाथ, दिव्यांग और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रही हैं। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिल चुके हैं। शेखपुरा में निजी और सरकारी विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन, शिक्षक दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। मांग पूरे नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने का संकल्प। सीतामढ़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन, शिक्षक अमीना कुमारी को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहतर काम करने वाले 10 शिक्षकों को भी मिला सम्मान। रांची में युवा चिकित्सकों ने किया रक्तदान, कई ब्लड बैंकों को है खून की जरूरत, रक्तदान शिविर का आयोजन। शिक्षक दिवस के मौके पर बोकारो के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने चंदन क्यारी में दामोदर नदी के किनारे बालू से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आकर्षक आकृति बनाई। समाज में शिक्षा की अलग जगाने के जुनून के साथ काम करने वाले शिक्षक स्मित कुमार सोनी ने शिक्षा की परिभाषा बदली, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उनके अभिभावकों को भी स्कूल से जोड़ा है। लातेहार में टाना भगत ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से टाना भगत ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बातचीत के बीच टाना भगतों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। पिछले 55 घंटे से टाना भगतों ने रेल का चक्का जाम किया था। टोरी रेलवे स्टेशन के सीआईसी सेक्शन बरकाखाना बरवाडीह रेल मार्ग को जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। रांची में मानवता शर्मसार, किराए के मकान में रह रहे एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया। बुजुर्ग की मौत 3 दिन पहले हुई थी और मौत के 3 दिन बाद भी पत्नी मृतक के शव के साथ लिपटी रही। हजारीबाग में अनुबंध पर काम कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध। अब तक आरक्षी पद पर नहीं किया गया शामिल, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। देवघर में बिजली की चोरी रोकने गए जेई की ग्रामीणों ने की पिटाई, विरोध में जसीडीह फीडर से बिजली की सप्लाई की गई बंद। दुमका स्थित स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक पर 10,50,000 रुपए लेकर गायब होने का मामले की जानकारी के बाद एसबीआई के अधिकारियों के साथ पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। लोहरदगा जिले के सेना में पीएलएफआई के नक्सली अली हसन अंसारी उर्फ गोल्डन को सेना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन से कार्य कराने और फर्जी मास्टर रोल तैयार घोटाला मामले में कार्रवाई हुई है। बीडीओ की ओर से मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता समेत 5 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। धनबाद के भूली में बीसीसीएल के क्वार्टर पर जबरन कब्जा करने वालों को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। भूली टाउनशिप प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर कब्जा किए गए बीसीसीएल क्वार्टर और जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। गिरिडीह के खरगडीहा खिजूरी मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र के लवानी आहार निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आहार निर्माण में लगाए गए ट्रैक्टर के मालिकों ने काम कराकर करीब 10 लाख की राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। अनलॉक 4 में झारखंड में बसों को चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी बसों को यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में बसें बस अड्डों पर ही खड़ी हैं। चंद यात्रियों को लेकर चलाई जा रही हैं बसें, तो उससे ड्राइवर और अन्य स्टाफ की दैनिक मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल में अब तक 66 किलोमीटर के दायरे रेलकर्मी अपना रेलवे क्वार्टर रख सकते हैं। पहले रेलकर्मी को कार्यस्थल पर ही 8 किलोमीटर के दायरे में रेलवे क्वार्टर रखने की अनुमति थी। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन के ऑटो चालकों ने परिवहन विभाग ने कोरोना के प्रति न केवल जागृत किया है, बल्कि उन्हें नियमों से अवगत कराते हुए गाइडलाइन के मुताबिक ऑटो परिचालन करने की हिदायत दी है। बोकारो के जोशी कॉलोनी में देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, चाकूबाजी हुई। विक्रम राय नामक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का एक युवक घायल है। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के गेंदनवाडीह गांव में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने घर में सो रहे गृहस्वामी की लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दी। पाकुड़ में उद्योग भवन कार्यालय में बेरोजगार युवाओं को लोन उपलब्ध करवाने को लेकर साक्षात्कार का आयोजन हुआ।
जामताड़ा में बारिश से मौसम सुहाना, भीषण गर्मी से परेशान थे लोग, लोगों ने ली राहत की सांस। जामताड़ा में राजा बांध तालाब में छोटे छोटे बच्चे जान हथेली पर रखकर खजूर के पेड़ पर चढ़कर लबालब भरे तालाब में कूद रहे हैं। खतरों के बावजूद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी ने जिला कोषागार कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने कोषागार कार्यालय के सभी रोकड़ बही, सभी पंजियों की जांच की। स्ट्रांग रूम और कार्यालय कक्ष का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के हाथडीह ग्राम में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला पुरुष समेत 25 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बालूमाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय में शिशुओं को पौष्टिक आहार युक्त खीर खिलाकर पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की है। चान्हो थाना क्षेत्र के सूंस में यह कार्रवाई हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 100 पेटी विभिन्न ब्रांड के नकली शराब बरामद की। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के निर्देश पर उत्पाद विभाग चौपारण थाना क्षेत्र के सांझा कर्मा और वृंदा क्षेत्र में छापेमारी की गई। मौके से 171 लीटर विदेशी शराब और 100 लीटर चुवाई शराब बरामद की गई है। सुशांत केस में एनसीबी ने कहा कि तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, कौन है असली गुनाहगार वो पता लगाएंगे। रिया, शोविक और दीपेश को एक साथ बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी। कहा इस मामले में देसी और विदेशी बड़ी मछलियों पर भी कसेगा शिकंजा। शोविक, सैमुअल, कैजान, अब्दुल बासित और जैद की कोर्ट में पेशी। एनसीबी को 9 सितंबर तक मिली 4 आरोपियों की रिमांड, लेकिन कैजान को मिली जमानत। सिद्धार्थ, केशव और नीरज के साथ सुशांत के घर आज फिर पहुंची सीबीआई की टीम। एम्स के डॉक्टर भी रहे मौजूद। सुशांत की बहन मीतू सिंह के सामने की गई तीनों से पूछताछ। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, मुंबई पुलिस ने की सच छुपाने की कोशिश, परिवार के सभी आरोप सही, सच सामने आ रहा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन ने एक मैगजीन को हवाला देते हुए कहा कि लेख अगर सही है तो बेहद शर्मनाक है, ट्रंप में सेवा भाव नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को के मेयर ने कहा मॉस्को मास टेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार। राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा के दौरान मेयर ने कही बात। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्कूल के बच्चे के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर 2 कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। फिलहाल 12 स्कूल बंद हैं। इस्लामाबाद के एक जू में बीमार हाथी को दी जा रही है अजीब थेरेपी। सुनाया जा रहा है मशहूर गायक फ्रैंक सिनाट्रा का माई वे गाना। बेलारूस के राष्ट्रपति के चुनाव के विरोध में फिर प्रदर्शन। राजधानी मिन्स्क में छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। कर्ज में डूबते गए किशोर बियानी 15 साल तक रिटेल बिजनेस से रहेंगे बाहर। स्टार्टअप को प्राथमिकता से कर्ज दिलाएगा आरबीआई। 50 करोड़ रुपए तक का बैंकों से मिलेगा कर्ज। वित्त मंत्रालय ने कहा लॉकडाउन से पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट, लेकिन अब तेजी से हो रहा है सुधार। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती के बाद होम लोन हुआ सस्ता। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक 7% से भी कम इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं होम लोन। किसानों को अब सौर संयंत्रों के लिए आसानी से मिलेगा लोन। प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज के दायरे में सौर संयंत्रों और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र को शामिल किया गया। रूट मोबाइल का आईपीओ 9 सितंबर को बाजार में आएगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 345 से 350 रुपए का प्राइस बैंड रखा है। सुरेश रैना की धोनी को सलाह, धोनी को खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए। आईपीएल 2020 में कोरोना से बचने के लिए मुंबई इंडियंस की कवायद, स्मार्ट रिंग पहनेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। आईपीएल 2020 के लिए मुस्ताफिजुर रहमान को नहीं मिली एनओसी। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खेलने का दिया था ऑफर। आईपीएल से पहले प्रैक्टिस मैच चाहते हैं जोंटी रोड्स। 2 साल बाद कर रहे हैं टूर्नामेंट में वापसी। शराब का प्रचार नहीं करेंगे बाबर आजम, जर्सी पर कंपनी का लोगो लगाने से साफ इनकार। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते रहेंगे लियोनेल मेसी। इससे पहले मैनचेस्टर सिटी से साथ जुड़ने की आई थी खबर। आईटीटीएफ ने टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के नए कार्यक्रम की घोषणा की। चीन में नवंबर में खेला जाएगा महिला और पुरुष टेबल टेनिस विश्व कप। मशहूर निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का निधन। जॉनी बख्शी ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ किया था काम। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज का बनेगा सीक्वल। 14 अगस्त को फिल्म हुई थी रिलीज। चारू असोपा से महीनों बाद मिले पति राजीव सेन, रोमांटिक तस्वीर शेयर की। टीचर्स डे पर कंगना ने अपनी एक तस्वीर शेयर की। कंगना की यह तस्वीर स्कूल के एनुअल डे की है। नेपोटिज्म पर बोली करीना कपूर, कहा तैमूर को खुद बनाना होगा अपना रास्ता।
कोरोना का असर टीवी शोज पर। केबीसी 12 के सेट पर 2 कोरोना पॉजिटिव निकले तो मलाइका अरोड़ा के सेट पर 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई का नया ट्रेलर लॉन्च। नवंबर में रिलीज होगी फिल्म। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहली बार टॉप 50 में भारत। आईआईटी और बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों ने बढ़ाया देश का मान। और 100 शहर